आदाब और नमस्कार। मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। इस वक्त मैं खड़ा हूं उस आश्रम में जहां पर एक छोटी सी बच्ची के साथ कुछ नाइंसाफियां हुई है। जी हाँ, हम बताना चाहते हैं कि इस बच्ची की जो दादी है, यानी पीड़ित की दादी ने भुईवाड़ा पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट दर्ज की थी कि इस आश्रम में उस बच्ची के साथ कुछ ऐसा मामला पेश आया है जिससे उस बच्ची के जो बदन पर है जलने के निशानात है। हालांकि इस बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और हॉस्पिटल के सर्टिफिकेट के आने के बाद ये पता चला कि उस बच्ची को जले हुए निशान है। अब ये जले हुए निशान इस आश्रम से आए हैं या किस तरीके से आए हैं, ये तो पुलिस की तहकीकात के बाद ही पता चलेगा। लेकिन पीड़ित की जो दादी है उसकी शिकायत पर आज भुईवाड़ा पुलिस स्टेशन ने इस आश्रम के जो दत्ता साहब है उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें 2 दिन की पीसी में भेज दिया गया है। और आने वाले दिनों में इस आश्रम का क्या होगा, इस आश्रम को किस तरह से हैंडल किया जाएगा, इस आश्रम में जो बच्चे हैं फिलहाल उन बच्चों का क्या होगा और पूरा मामला किस तरह से होता है, हम आपको अपनी अगली वीडियो में ज़रूर बताएंगे। फिलहाल तो हम आपको वो वीडियो बताने जा रहे हैं हमारी इस वीडियो में जहां पर पीड़ित की जो दादी है उसने अपने बयानात में कहा है कि इस आश्रम में ही उसे जलाया गया है, झटके दिए गए हैं, उस पर जख्म आए हैं और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि इस आश्रम की वजह से उसकी बच्ची को बहुत सारा नुकसान पहुंचा है। आने वाले दिनों में अब इस बच्ची का दोबारा मेडिकल हो सकता है और उसके बाद ही पता चल सकता है कि अब इस आश्रम के जो मालिक है दत्ता साहब, इन पर क्या एक्शन होगा, ये पुलिस बताएगी। मैं अपने सहयोगी के साथ भिवंडी समय न्यूज से सुल्तान कुरैशी। कुलसुम को हम लोग शोभा आश्रम में छोड़े थे, बच्चे को इधर सूट नहीं हो रहा है तो हम वापस अपनी जवाबदारी पे लेके जाए। दोस्तों, भिवंडी के शोभा आश्रम में कई बच्चे पनाह लिए हुए हैं और ये बच्ची जिसके माँ बाप इसकी पैदाइश के बाद ही घर छोड़कर जा चुके थे, तो अब पूरी जिम्मेदारी जो है वो दादी पर आ गई। दादी भी किसी तरह से काम कर कर अपना पेट पालती थी और उस पर से ये पोती का देखभाल की जिम्मेदारी जो है उसे निभाना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। इसीलिए किसी ने बताया शोभा आश्रम के बारे में, तो उसकी दादी ने अपने दामाद के साथ बच्ची को लेकर उसे शोभा आश्रम में गई और वहां उसका दाखिला करवा दिया और फिर आश्रम में बच्ची रहने लगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से बच्ची तमाम बच्चों के साथ खेल कूद रही है, खाना खा रही है, झूला झूल रही है और बहुत कुछ कर रही है। तस्वीरों में देखिए। एक रोज शिकायत करदा का जो दामाद था जब बच्ची से मिलने गया तो उसने बच्ची को वहां ठीक नहीं देखा। उसे लगा कि यहाँ बच्ची को तकलीफ है और उन्होंने फौरन अपनी बच्ची को वहां से निकाल लिया। निकालने के बाद जब ये इंदिरा गांधी अस्पताल गए तो वहां पर उन लोगों ने इन्हें रिफर कर दिया ताना सिविल अस्पताल में, जहां डॉक्टरों के कहने के मुताबिक बच्ची के जिस्म पर जगह जगह जलने के निशानात थे और वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। ये सुनकर दादी के तो होश ही उड़ गए और उसने शोभा आश्रम के करता धरता दत्ता श्री रंग गाय समुद्र के खिलाफ भुईवाड़ा पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी, जिसके बाद पुलिस ने तहकीकात करते हुए शोभा आश्रम के दत्ता श्री रंग को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया, जहां उन्हें 2 दिन की पुलिस कस्टडी मिली। इस बीच बच्ची की दादी से हमने मुलाकात की और हकीकत जानना चाहा, तो उन्होंने अपने बयान में कहा, मेरा नाम यास्मीन रफीक शेख, रफीक डॉक्टर के सामने मदीना का। मैं एक हमारे पहचान वाले हैं उधर कॉलोनी में रहते, उन्होंने बोले थे कि वहाँ पर फ्री में पढ़ाई होगी। उनका नाम मालूम है? उनका नाम तो नहीं पता है, तो मैं बोली ठीक है चलो। तो मैं डालने के लिए थोड़ा हिचकिचा रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरा आगे पीछे कमाने वाला भी कोई नहीं है। मेरे हस्बैंड को मरते 15 साल हो गए और मेरा पोतरी है, उसको मैं संभाल रही हूँ और एक मेरा छोटा लड़का है, अभी वो चल नहीं पा रहा है, लंगड़ा हो गया है अभी।
फ्रैक्चर हो गया उसका पैर। तो मैं बोली मैं कुछ काम करूंगी, इसके लिए सोच के मैंने फ्री में वहाँ पर पढ़ाई की, तो मैंने डाल दी शोभा आश्रम धामन नगर। 10 तारीख मेरा दामाद गया था, 10 तारीख को पहले मिलने के लिए। दामाद का नाम क्या है? जाहिद सैयद। दामाद मेरा- मतलब इनकी बेटी है, इनके बाप गए थे क्या साथ? नहीं, लड़की का आदमी। अच्छा, हाँ, उनके आदमी को तो स्कूल में मिली? उन्होंने क्या बोला मुझे, दामाद ने बोला कि बोले अम्मी, बोले बच्ची को इतना पूरे हाथ पे, पूरे फिंगर पे उसको ना पूरा छाले छाले जलाया गया है अम्मी। तो मैं बोली ऐसा, तो मैं भाग भाग के मैं उसके पीछे से उसको मेरे को आया और मेरे को लेके वो चला गया। फिर मैं देखी वहां पर जाके मैंने बोली मेरे बच्चे को क्या किया तुमने, तो वो बोलता है कि थोड़ी है, ये है, वो है। तो फिर भी मैं फिर कुछ नहीं बोली, तो मैं बोली मेरा बच्चा मेरे को अभी चाहिए। तो उन्होंने बोले कि अभी हम तुमको बच्चा नहीं दे सकते, ऐसा है। और बच्चा आया तो तब इतना डरा हुआ था, वो अपने आप में नहीं थी। हमको डॉक्टर ने बोला अगर तुमको बच्चे को ठीक करना है तो तुमको पुलिस कंप्लेन करना पड़ेगा। तो मैंने वही कदम उठाई कि मेरा बच्चे को कोई ले नहीं रहा था दवाखाने में, तो मैंने पुलिस कंप्लेन करी। ये दांत भी तोड़ दिया ने उसका, पहिले नाही टुका था पहले जाने से पहले टूटा हुआ नहीं था। धामणकर नाक्याला एक शोभा आश्रम म्हणून लहान मुलांचा एक खाजगी आश्रम आहे. त्या ठिकाणी अनाथ मुलांचा सांभाळ केला जातो. काही दिवसापूर्वी एका 2.5 वर्षाच्या बालिकेला मुलीला तिच्या नातेवाईकांनी ऍडमिट केलं होतं, दाखल केलं होतं. त्या ठिकाणी तिचे आईवडील जे बालकाचे आहेत ते कल्याण या ठिकाणी काहीतरी रोजंदार करून उपजीविका करतात व रस्त्यावरती राहतात असं समजलंय. सदर मुलीला काही दिवसापूर्वी अंगाला फोड आले होते आणि त्यातून पाणी आलं होतं अशी तक्रार म्हणजे असं जाणवल्यामुळं या चालकाने तिच्या आजीला बोलून कळवलं की असं झालेलं, ती मुलीला घेऊन जावं. मग ते त्या मुलीला ठाणे सिव्हिल हॉस्पिटल ऍडमिट केलं. तिथं 2-4 दिवस ऍडमिट केल्यानंतर डॉक्टरांनी सांगितलं की बहुतेक हे चटके दिलेत असं असे जखमा वाटत आहेत. तर त्या तशा आशेचा आपल्याला अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर आपला काल अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर आपल्या आजीला बोलून स्टेटमेंट घेतलं व त्या चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केलेला आहे. त्याला आज आपण अटक केलेला आहे. त्याची 1 दिवसाची कस्टडी मिळालेली आहे. दुसरी बाजू सदरचा अनाथ आश्रम हे अधिकृत आहे अनधिकृत वगैरे याबाबतची तपास सुरू आहे. तो तपास चालू झाल्यानंतर नक्की कोणाच्या नावावर आहे आणि असं कृत्य केलं असेल तर उद्देश काय होता वगैरे बाबी पुढे येतील. सध्या तपास सुरू आहे.